राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अंता विधानसभा उपचुनाव में हार की पूरी जिम्मेदारी स्वयं ली और कहा कि इसकी गंभीर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने हार स्वीकारते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को बधाई दिया। बताते आपको चले कि राठौर ने कहा कि पार्टी जनता को विकास कार्यों के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक करने में सफल नहीं हो पाई और कांग्रेस भ्रम फैलाने में कुछ हद तक सफल रही। उन्होंने कहा कि जन जागृति में कमी रह गई और इसे हमें सुधारना होगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि राहुल के राजनीतिक प्रयोग धराशायी हो चुके हैं और जनता ने विकास को समर्थन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये हार सामूहिक जिम्मेदारी है जिससे कि सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में जो विधानसभा के आम चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन को और जो अपूर्व समर्थन मिला है इसके लिए मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सत्ता प्राप्ति की लालसा से बेमेल गठजोड़ जिन्होंने किया, जिनकी एक नीति नहीं है, समान सोच नहीं है, लेकिन केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में मिल करके और जो देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे उनको नेस्तनाबूद होना पड़ा। और विशेष रूप से कांग्रेस की जो स्थिति है कि 243 विधानसभा सीटों में से 1 या 2 सीट के लिए वो संघर्ष कर रही है, यानी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। उनको चिंतन मनन करने की जरूरत है कि अपनी व्यवस्थाएं सुधारना, देश प्रथम की भावना रखना, ये उनको भी सोचना चाहिए इसके बारे में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान प्रदेश कार्यालय बीजेपी के। यहाँ जिस तरह से अब देखा जा रहा है, आज अंता उपचुनाव का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन हार गए और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को जीत मिली। जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ प्रदेश कार्यालय पर जो मायूसी है कि दिन भर देखने को मिली। हालांकि बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार की जो प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, मत आए हैं, तो कहीं ना कहीं देश में एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता में खुशी का माहौल है। लेकिन जैसे ही दोपहर डलते डलते यहाँ जिस तरह से देखा गया तो अंता विधानसभा का जो उपचुनाव था उसमें बीजेपी जो प्रत्याशी है उसको हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी कार्यालय पे कहीं ना कहीं जिस तरह से मायूस देखी गई। हालांकि शाम ढलते ढलते यहाँ बिहार में जो जीत की खुशी थी उसको लेकर यहाँ आतिशबाजी भी की गई और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने आपस में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। जिस तरह से किस कारण ये हार रही, क्या ऐसे कारण रहे जो अंता विधानसभा में जनता ने बीजेपी के शासन के 2 साल के कार्यकाल को आखिर नकार दिया। हालांकि आज जिस तरह से जो प्रदेश यहाँ के अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये चुनाव जनता के बीच में था, जनता ने हमें जो मत दिया है उसके लिए जनता का हम धन्यवाद देते हैं और जो हार है उसको भी हम स्वीकार करते हैं और कहीं ना कहीं जो हार है उसके कारण का आगामी दिनों में हम मंथन करेंगे और साथ ही साथ इस पर पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। आखिर क्या ऐसे कारण रहे, किस तरह से यहाँ जो जनता है अंता की उसमें जो बीजेपी के प्रत्याशी उसको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की जो भजनलाल सरकार है वो 2 साल होने को है, तो प्रदेश में काम की यदि गणना की जाए तो कहीं ना कहीं कामों में अच्छी ऐसी योजनाएं लेकर आई हैं धरातल पर। लेकिन जनता की जो जनता थी उसके बीच जो 2 साल के काम थे उनको किस तरह से ये सही रूप में जनता की नजरों में ये नहीं बना पाई और हार जिस तरह से इनको स्वीकार करनी पड़ी। साथ ही साथ जिस तरह से आज मदन राठौड़ ने स्पष्ट शब्दों में भी कहा, क्योंकि हार के कारणों की बात की जाए तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रत्याशी थे या तो जातीय समीकरण की बात की जाए तो वहाँ जो पूर्व में जो टिकट मांग रहे थे प्रभुलाल सैनी थे और भी अन्य जो प्रत्याशी थे वो बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो उस चुनाव कैंपेन में भी नजर देखने को नहीं मिले। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि ऐसे जिनके कारण यहाँ बीजेपी को शिकस्त मिली है। साथ ही साथ मदन राठौड़ ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसकी स्वयं जिम्मेदारी हम सार्वजनिक रूप से हमें लेनी पड़ेगी और आगामी जो आने वाले जो नगर निकाय या नगर निगम या जो स्थानीय चुनाव है उनमें किस तरह से बीजेपी पार्टी अपनी मजबूत स्थिति रखती है। साथ ही साथ
उन्होंने हालांकि कहा कि एक जो उपचुनाव है, एक सीट गंवाई है, इससे कोई सरकार या सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी संगठन और सत्ता की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हानि तो है, क्योंकि जो सत्ता होती है उपचुनाव कहीं ना कहीं उनके पाले में होता है। लेकिन किस तरह से क्या कारण रहे जो अंता की जनता ने इनको बीजेपी की जो प्रत्याशी उनको नकार दिया। मैं श्याम के साथ लोकेश चौधरी, नेटवर्क 10 जयपुर से।